नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे चल रही होगी। यहाँ पर हम देखिए रेगुलर बेसिस पर आपकी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं यूपी से पीटी के रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें आपको पहले मिले। तो हमने आप सभी के लिए देखिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर, तो आप जाके उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज के आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है, सुबह वाली क्लास है, तो इसमें जीके और जीके की प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें बने रहिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी का। ठीक है, चलिए देखते हैं आप सभी से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे भारत गाया गया था, बताइए। इस पे सभी लोग उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो 1896 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पे आप सभी लोग उत्तर दिए, आप सही का सही उत्तर का है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है, बताइए। आपका जो बेलूर मठ है कहाँ पर स्थित है। बताएं कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बेलूर मठ आपसे पूछा है, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेलूर मठ आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताया आपसे कैसे उत्तर क्या, खानवा का युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया था, बताइए। खानवा का युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया था। तो 1527 ईस्वी में। ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था महाराणा सांगा और बाबर के बीच। तो याद रखिएगा आप लोग, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। आपका ऑप्शन हो जो यहाँ पे डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो पूछेगा किसके बीच में, तो महाराणा सांगा और जो बादशाह बाबर थे उनके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन यहाँ पे डी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो बताया आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था, कौन था, बताइए। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था वो कौन था। तो गुलाम वंश। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका गुलाम वंश या तो दास वंश है, साथ इसका दूसरा नाम भी है दास वंश, तो याद रखिएगा। ये प्रथम प्रथम मुस्लिम राजवंश है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और जो कि खिलजी वंश की स्थापना 1209 होने तक कायम रही थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पांचवें आपसे लोग बताइए सही उत्तर क्या है? उपनिषदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, बताइए। उपनिषदों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों में आपकी संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे में बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वर्ष 1940 में 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए। इन यहाँ पे चार कथन दिए गए, उसमें से हमको असत्य जो कथन दिया गया वो चुनने का है। ठीक है,
तो वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग सलकम के संदर्भ में हमको अकथित मतलब असत्य असत्य कथन चुनना है। तो देखिए जो आपका पहला कथन दिया गया, इसको देखते हैं आपसे क्या पूछा है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की, ये आप तो सही है। और जो दूसरा कथन दिया गया, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की, ये भी आपका सही है। इस और जो आपका ये दिया गया तीसरा, वो भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी, ये आपका सही सत्य नहीं है। ठीक है, सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका तीसरा अच्छा सॉरी चौथा जो कथन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान का निर्माण की नींव रखी, ये भी आपका सही है। ठीक है। तो जो आपका कथन यहाँ पे तीसरा दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थे। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया, बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया। तो अरविंद घोष। ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष थे जो क्रांतिकारी से आंदोलन बन गए आगे चलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें पेन से दिया सही का उत्तर क्या हो जाएगा। वैष्णव जंतो वैष्णव जंतो गांधी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थनाओं सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। वैष्णव जंतो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो नरसिंह मेहता द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 बताए आप सही का सही उत्तर क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, बताइए। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा बंगाल विभाजन के बाद, जो 7 अगस्त मतलब बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी उसके बाद की गई थी, 7 अगस्त 1905 में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें पेन से दिया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आर्य समाज कब स्थापित हुआ था, बताइए। आर्य समाज आपका कब स्थापित हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 29 जनवरी 1875 ईस्वी में किसके द्वारा बताऊँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। डेट भी आप लोग कभी याद रख लीजिए, कभी कोई पूछ सकता है आपका। ठीक है, 29 जनवरी 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बताइए आप सही का सही उत्तर का। ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है। तो मोटे अनाज के रूप में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। संघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है, बताइए। संघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है। तो मणिपुर। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का आपका राजकीय पशु है संगाई हिरण। और ये सिर्फ वहाँ के अ, अ, वहाँ के जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, केबुल लामजाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 बताइए अब सही का सही उत्तर का। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है, बताइए।
भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो 8.4 डिग्री उत्तर में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 बताए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिग्मो क्या है बताइए? सिग्मो आपका क्या है? तो गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिग्मो आपका गोवा का गोवा का वसंत ऋतु का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताए आप, सही कैसे उत्तर? नर्मदा और ताप्ती किसकी ओर बहने वाली नदियां हैं बताइए? किस दिशा की ओर बहने वाली आपकी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली आपकी नदी है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 बताए आप, सही कैसे उत्तर क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किसके विक्रय और कर को संदर्भित किया करता है बताइए? ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किसके विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार से किस विभाग से बताइए? उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? तो उत्पाद शुल्क जो आपका है एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष कर है, जिसे देश के वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाता है, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताया आप, सही का सही उत्तर का कुसुम योजना किसको बढ़ावा देता है? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देता है बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सौर खेती को, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर, सौर खेती को आपका बढ़ावा देता है कुसुम योजना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 में बताया सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 पॉइंट प्रोग्राम मतलब टीपीपी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, वो किस वर्ष में शुरू किया गया था बताइए? 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1975 ईस्वी में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय बताया आप सही का सही उत्तर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है बताइए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू की है, की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? मातृत्व एवं प्रसूति कक्ष देखभाल, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर, मातृत्व एवं प्रसूति कक्ष देखभाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है, इस पे बताइए आप सही का सही उत्तर का। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट हो जाएगा, 1955।
में नागरिकता पाने और गंवाने के संबंधी प्रावधान है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 बताइए आपसे का सही उत्तर। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, बताइए। इस पर आप सही लोग सही उत्तर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं, बताइए। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्थगन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 बताइए आप सही का सही उत्तर का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सही है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया था। 25वें बताया आप सही का सही उत्तर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में। ठीक है, 360 में आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। याद याद रखिएगा एक बात। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है। 26 बताए आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा? एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर का क्या होगा, बताइए। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाए तो पत्थर का क्या होगा? तो वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में जुड़ जाता है। यानी कि जो ऐसे हम घुमा रहे हैं और समझिए यहाँ पे आपका टूट गया। ठीक है, यहाँ पे टूट गया तो आपका यहाँ से ऐसा सीधा चला जाएगा टूट के वो। तो स्पर्श रेखा यही की यही होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 27 पे आपसे लोग आंसर दीजिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, बताने की कोशिश की। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कुंडली के में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। चलिए आपका देखिए 28वें पे आंसर दिया। आप सही कह सकते हो। आवर्त सारणी का आविष्कारक किसे माना जाता है, बताइए। आवर्त सारणी का आविष्कार किसे किसे किसने किया है, बताइए। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? तो दमित्री मेंडलीफ ने। ठीक है,
रूसी वैज्ञानिक, रूसी रसायन शास्त्री थे आपके दमित्री मेंडलीफ ने की थी आपकी आवर्त सारणी का आविष्कार। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 29वें पेंशन दिया आपसे कैसे उत्तर करेगा। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, बताइए। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त आपका तत्व कौन सा है। तो ब्रोमीन, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इस पे आंसर दीजिए। आपसे कैसे उत्तर करेगा। रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है, बताइए। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित की जाती है। सॉरी, आपका यहाँ पे देखिए जो बताया था ब्रोमीन, ये नहीं है। और जो आपका रबड़ का वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व होता है वो आपका सल्फर होता है, ठीक है। सॉरी, आपको गलत बता दिया था, सल्फर होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बताइए। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपकी मेंडुला द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। आपका जो भी फीडबैक हो हमें बताइए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं, वीडियोस आपको पसंद आ रही है, इससे आपको रेगुलर तैयारी करनी है, तो वीडियोस को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही तैयारी करवा रहे हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।